हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 चल रहा था अपना लाइंस एंड एंगल्स। जिनके पास नई बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स नाम से चैप्टर चल रहे हैं, जिसमें अपनी एक्सरसाइज 7C चल रही है, इसमें एक्सरसाइज 4C चल रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 4C चल रही है इसमें अपनी। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 12 तक मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। इन द गिवन फिगर, आपको जो फिगर गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD दोनों के आपस में पैरेलल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पे x गिवन है। ठीक है, x, y, z। ध्यान दें, अगर मैं बोलूँ कि दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो ये क्या होगा आपके ट्रांसवर्सल, होगी नहीं होगी। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका इक्वल। अगर मैं बोलूं AB इज पैरेलल टू, ABCD के पैरेलल अगर बोलता हूं मैं BC, तो बोलो BC इज ए ट्रांसवर्सल। ABC ये लाइन आ गई, BC ये तो आप ये B है, ये C है, A है, D है, ये लाइन आ गई आपकी। इसमें ये एंगल और ये एंगल क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो यहां से क्या बोल सकता हूं मैं x इज इक्वल टू 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आगे समझे। x की वैल्यू आगे देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लाइंस पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल होगी, BC क्या होगी ट्रांसवर्सल होगी, तो 35 इक्वल टू क्या आएगा आपका x डिग्री। x एंगल क्या आ जाएगा 35 डिग्री। कर सकते हैं। अब देखो इसी में अब की बार मैं लाइन ये ना लेके, ध्यान देना, ये दो लाइन पैरेलल थी, अब की बार मैं लाइन ये ले लूं, मान लो मैं, ये ट्रांसवर्सल होगी आपकी। ये B है, ये A है, ये CD, AD ट्रांसवर्सल हो जाएगी। मैं दोबारा बोलूंगी AB अगर पैरेलल है CD के, अब की बार AD इज ए ट्रांसवर्सल। AD अगर AD ट्रांसवर्सल है तो अब की बार ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा आपको इक्वल आएगा। अब ये एंगल क्या है 75, ये एंगल क्या है Z, इसका मतलब Z इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 75 डिग्री। बोलो कर सकते हैं। आया समझ में? एनी डाउट? देखिए लिखना वही है 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, पूरा लिखना वही है, आपको सेम लिखना है इसमें। अब देखो मुझे y निकालना है। अगर मैं यहाँ इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, नाम दे दूँ मान लो यहाँ पे O, तो मैं बोलूँ इन ट्रायंगल AOB। अगर मैं ट्रायंगल AOB में आता हूँ, देखो x की वैल्यू कितनी है आपकी, x 35 है, तो ये एंगल कितना आ गया आपका 35। तो मैं बोलूँ 35 प्लस 75, 35 प्लस 75 प्लस y इज इक्वल टू 180 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, क्या लिखेंगे अपन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अगर एक ट्रायंगल की बात करता हूं तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम क्या आता है आपको 180 आता है। तो 35 प्लस 75 प्लस y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 आएगा। देखो इन दोनों का ऐड करो क्या आपका 110, कितना आएगा आपका 110 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y क्या आ जाएगा आपकी 180 माइनस 110, तो y इज इक्वल टू 70। आया समझ में? कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। क्या कह रहा है आपका AB CD दोनों पैरेलल हैं, AB और CD दोनों आपस में क्या है पैरेलल। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है x, y एंड z। आपको x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। देखो लिखना वही है सब कुछ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पहले हर क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। पहले गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD, टू प्रूव या फाइंड दैट, टू प्रूव क्या x, y एंड z की वैल्यू है ना, उसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो वी नो दैट प्रूफ, मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूं प्रूफ। गिवन क्या अपने का AB इज पैरेलल टू CD, बोलो गिवन है AB और CD के आपस में पैरेलल हैं। देखो अगर AB और CD पैरेलल हैं और अगर मैं ये ट्रांसवर्सल मान लेता हूं, ये AB जो भी है ना, मान ये COD, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मान लूं तो बोलो ये एंगल और ये एंगल है तो आपकी पूरी ऐसे ट्रायंगल ही। लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये अगर भूल जाए अपन तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे अपन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल कितने का है 75 और ये क्या आपका y। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से, इसको नाम अगर दूं मैं, नाम दे देते हैं इसको, मालूम है नाम दिया P Q और R नाम दे दिया मालूम मैंने, तो PR इज ए ट्रांसवर्सल। क्या बोल दिया मैंने, PR इज ए
पहले मैंने पी क्यू लिया, सॉरी पी क्यू, पहले मैंने क्या लिया पी क्यू ना, तो पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। जब पी क्यू ट्रांसवर्सल इसका मतलब क्या आएगा कि y इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कर सकते हैं। आया समझ में इतना? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जैसे इसमें गिवन है, जब मेरे पास ये वैल्यू 75 आ गई, y की वैल्यू गिवन है, पूरा क्या आएगा 180 आएगा ना। तो क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल लिख सकता हूँ, लीनियर पेयर एंगल। जब ये लीनियर पेयर एंगल होगा इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों का सम क्या आएगा 180 आएगा। देखो लीनियर पेयर एंगल बना आपका, ये एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x y की वैल्यू कितनी है 75, x प्लस 75 इज इक्वल टू क्या आएगा 180। x इज इक्वल टू 180 माइनस 75 मतलब 105 डिग्री। बोलो कर सकते हैं। ये आपका कितना आया 105 डिग्री, ये कितना है आपका 75 डिग्री। अब मुझे निकालनी है जेड की वैल्यू। दोबारा देखो, अगर मान लो मैं ये AP है, ये CT है, ये AP है और ये क्या आपकी CT। मैंने उस टाइम ये वाली ट्रांसवर्सल ली थी, क्या अगर मैं ये ट्रांसवर्सल ले लूँ, मान लो अगर मैंने बोला ये ट्रांसवर्सल है, होगी तो वैसे ट्रायंगल में ट्रायंगल की साइड भी आएगी, मैंने सिर्फ माना ये ट्रांसवर्सल है, बोलो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और इस एंगल में दो पार्टीशन कर रखे थे उन्होंने, एक 75 और एक जेड, तो ये 75 है और ये जेड, यही तो है आपका पूरा। देखो ध्यान दें, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ से, देखो 75 प्लस जेड इज इक्वल टू 125, तो ये कितना है 125 है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या आएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बोलो 75 प्लस जेड इज इक्वल टू 125 आएगा। सिंपल अगर आप नाम बोले तो क्या बोलोगे APR, एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। सिंपल यही तो आपका नाम आएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कर सकते हैं। अगर मैं ये करना चाहूँ तो मैंने क्या बताया, AB किसके पैरेलल है CD के पैरेलल है। और अब ट्रांसवर्सल कौन सी आई, यहाँ पे R था आपका, देखिए ना आपका, देखो यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है PR। तो क्या बोलेंगे PR इज ए ट्रांसवर्सल। अगर PR ट्रांसवर्सल होती है तो ये आपका क्या आएगा अपना यहाँ तक आ जाएगा ट्रांसवर्सल। वो कर सकते हैं PR इज ए ट्रांसवर्सल। PR ट्रांसवर्सल है तो 75 प्लस जेड इज इक्वल टू 125, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, देखो 75 प्लस जेड इज इक्वल टू 125, तो जेड इज इक्वल टू देखो 125 माइनस 75 क्या आएगा आपका माइनस में 75, ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। जेड इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 50 डिग्री। कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई थी अपनी, वाई की वैल्यू अपनी आ गई थी। ये एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी 105 डिग्री, वाई की वैल्यू क्या थी 75 और जेड की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। समझ में आया? कोई डाउट? तो ये आपके एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन 14 एंड 13 था। लास्ट 3 क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेरीज को डाउट रहता है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।